बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है डेटा वेयर हाउसिंग, जिसका कोड है CS614 यानी कि CS614, जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको कहूंगी कि आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देने लगी हूँ, लेकिन आपने अपना काम भी से अंजाम देना है। आपने सारे एमसीक्यूज को ध्यान से सुनना है ताकि जब आपके पेपर में ये एमसीक्यूज रिपीट हों तो आप इनके करेक्ट आंसर लगा के आओ, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर्स की एमसीक्यूज हैं, तो ये गारंटी है कि इंशाल्लाह बहुत से एमसीक्यूज आपके पेपर में रिपीट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यू। हमारा पहला एमसीक्यूज है जी, इफ देयर आर n रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, अगर टेबल के अंदर n रिकॉर्ड्स हैं, देन दी सेलेक्टिवली ऑफ प्राइमरी की कॉलम इज i ओवर n होगी। डैश इज वन क्लास ऑफ डिसीजन सपोर्ट इन्वायरमेंट, OLAP एक वन क्लास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट है द यूजर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर बोथ नॉलेज वर्कर एंड डिसीजन मेकर्स। द यूजर ऑफ डेटा वेयरहाउस आर नॉलेज वर्कर, इन अदर वर्ड्स दे आर डिसीजन मेकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डेटा वेयरहाउसिंग सब्जेक्ट के लिहाज से। द यूजर्स ऑफ डेटा वेयरहाउस are knowledge worker, in other words they are decision maker in the organization. Effect of denormalization on database performance are unpredictable। ठीक है, डीनॉर्मलाइजेशन का डेटाबेस परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल होता है, आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। OLAP is used for analytical process. For analytical processing we need multi-level aggregate. Next important MCQs है multi-dimensional database typically are property dash format to store pre-summarized cube structure is file format. नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, नॉर्मली सिलेक्टिवली ऑफ क्यूरी इज इन OLTP सिस्टम इज हाई। ठीक है, नॉर्मली जो सिलेक्टिव क्यूरी होती है OLTP सिस्टम के अंदर वो हाई होती है। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोवाइडेड है। आपके जो जो सब्जेक्टिव के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगे, ताकि जस्ट आपके एमसीक्यूज नहीं भाई सब्जेक्टिव भी कवर हो और आपका हाई CGPA रखने का जो टारगेट है वो कंप्लीट रहे। ठीक है, सो OLTP और DWH के बीच में फर्क आ सकता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट भी बन सकता है। तो याद रखना कि OLTP क्या है, प्राइमरी की यूज करता है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स होता है इसमें, मे यूज अ सिंगल टेबल, फ्यू रोज रिटर्न होती है, हाई सिलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी होती है और इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की यूनिक। ठीक है, और DWH में क्या होता है, प्राइमरी की यूज नहीं होती, प्राइमरी इंडेक्स यूज होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी इंडेक्स यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पर सिंगल टेबल है, यहाँ पे क्या है यूज मल्टीपल टेबल्स, यहाँ क्या है फ्यू रोज होती हैं, यहाँ पर मैनी रोज रिटर्न होती हैं। यहाँ हाई सिलेक्टिविटी होती है, यहाँ लो सिलेक्टिविटी होती है, यहाँ पर इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की होती है, यहाँ पर इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी इंडेक्स नॉन यूनिक होती है। सो ये आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नॉर्मली selectively of query in data warehouse is low. Denormalization normally speeds up. Denormalization normally speeds up होती है data retrieval के वक्त. Denormalization normally slows down data modification में। ठीक है, सो ये अपना फर्क याद रख लो कि denormalization speeds up कब होती है data retrieval के वक्त, और normalization denormalization slow कब होती है data modification। ठीक है, सो data modification means slow and retrieval मतलब के high speed up होती है। So denormalization usually speeds up on data retrieval, but it can slow the data modification process. Next हमारा important MCQs है जो geography is a good example of multi-dimensional hierarchy. Geography एक good example है multi-dimensional hierarchy की। नेक्स्ट है जी, पार्टीशन एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल विद राउंड रॉबिन। ठीक है, पार्टीशन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होती किनके साथ, राउंड रॉबिन के साथ। OLAP इज एनालिटिकल प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड OLAP इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, सो ये आपका डेफिनेशन आ सकती है, याद रखना कि OLAP इज अ एनालिटिकल प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ transaction processing. It is also not a physical database design or implementation technique but a framework. ER is a logical design technique that seeks to remove the dash in the data. ER एक logical design technique है जो कि remove करते हैं redundancy data में से। ER is a logical design technique that seeks to remove the redundancy in a data. ठीक है, सो यहाँ पे MCQs देखो सेम ही है, बस क्या है कि थोड़ा सा फर्क बन गया, यहाँ पे इन्होंने logical को remove करके MCQs
यहाँ पे एमसीक्यूज बना दिया है और यहाँ पे देखो रिडंडेंसी को रिमूव करके इधर ये वाला एमसीक्यूज बना हुआ है। सो लाइन एक ही है लेकिन एमसीक्यूज का फर्क बन सकता है। तो आपने याद क्या रखना है कि ईयर एक कौन सा डिजाइन है, लॉजिकल डिजाइन टेक्निक है, और ये सीख क्या करता है, क्या रिमूव करता है डेटा के अंदर से, रिडंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, प्री कंप्यूटेड डैश कैन सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, एग्रीगेट, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ETL process consists of steps which are independent and interrelated. Next is G. In full extraction, data is extracted completely from the source system. Therefore, there is no need to keep track of changes to the data source. Data extraction from source system. Data extraction source system से difficult होती है because क्यों? क्योंकि source system क्या होता है? वो होता है heterogeneous. Next is the lexical errors fall in which type of class of anomalies. अच्छा जी, लेक्सिकल एरर्स एनोमलीज की कौन सी क्लास में आते हैं? वो होते हैं सिंटैक्टिकली डर्टी डेटा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा एमसीक्यूज है, द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू रिकॉर्ड्स ऑफन मेजर्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन, किन के दरमियान, 0 to 1 के, ठीक है, 0 and 1 यूजुअली डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। As consumer human beings judge the quality of things during their lifetime concisely and consciously and subconsciously. I'm sorry for this wrong pronunciation. एक कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग जज करता है क्वालिटी ऑफ थिंग्स को ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ठीक है। हमारे ब्रेन की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सब कॉन्शियसली यानी कि शौरी, और सबकॉन्शियसली यानी कि लाशौरी तौर पर। तो ये फर्क आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द ग्रोथ ऑफ मास्टर फाइल्स एंड मैग्नेटिक टेप्स exploded around the mid 1960s. Next important है जी, relation database allows you to navigate the data. Relational database हमें allow करता है कि हम navigate करें डेटा को किसके अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, that is aparo period, जो कि aparo period हो, using the primary foreign key structure within the data model. Next है जी, the rollup access to information to provide it via relational database using dash standard SQL is the ANSI. Which of the following statement is true? 1 GB is 230s or 10 bytes. नेक्स्ट है जी, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे, तो याद रखना कि एमबी क्या है 220 और 1016 हो सकती है, 10 6 हो सकती है। जीबी क्या है 230 या 10 9 बाइट्स का हो सकता है जी। टीबी क्या है 240 का होता है और या फिर 10 12 का हो सकता है। 2 पीबी 1 बीपी इक्वल्स टू 250 और 10 15 का हो सकता है। और एफ और 5 ईबी हो सकता है 1 ईबी इक्वल्स टू 260 और 10 18। ये आप लोग ना एक दफ़ा यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके ना 2-3 दफ़ा पढ़ लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और स्किप करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इफ W is the window size and N is the size of data set, then the complexity of merging phase in BSN method is OWN. The telecommunications data warehouse is dominated by the sheer volume of data generated at all call subject area, all call level subject area. Next is decision making is an iterative process. Decision making एक iterative process है which must involve the user is a classical statement of OLAP. Cube is a logical entity containing, cube क्या है, logical entity है जो कि contain करती है values of a certain fact at a certain aggregation level at and instruction of a combination of dimensions. Next हमारा important MCQs है जी, after implementing change data chapter, the advantage we have is that data is able to integrated and transformed in high fight. जी फाइनली डेटा क्या है, ये आपके हैंडआउट्स में से लाइन है जी, फाइनली डेटा इज एबल टू इंटीग्रेट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्लाइट वंस द अपडेट ट्रांजैक्शन डेटा हैज बीन पुल्ड फ्रॉम द log tape. The DWH is free to resequence, reformat, convert, merge, summarize, etc. All data is dash of something real. All data क्या है, एक एन एब्स्ट्रैक्शन है, कुछ खास, कुछ हकीकत होने की। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहा है जी, द डैश क्यूरीज डील विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्पेनिंग अक्रॉस नंबर ऑफ टेबल्स, जॉइन ऑपरेशंस एंड लुकिंग अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इज द DSS.
एस। नेक्स्ट है जी इन डेटा वेयर हाउस में अ क्यूरी रिजल्ट्स इन रिट्रीवल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वेरी लार्ज टेबल। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन हाई एंड सिलेक्टिवली इज लो। ठीक है, प्रेजेंट होती है हाई और सिलेक्टिवली होती है लो। अच्छा जी एट स्मॉल स्केल पे फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ रोज हैं किन के दरमियान परफॉर्मेंस ऑफ कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम्स ओ एन एल जी एन में तो और किसके दरमियान ओ एन टू इज नॉट क्या होगा एसिमेट्रिक। उसके बाद है जी कोलेस्पिंग टेबल्स कैन बी डन ऑन द डैश रिलेशनशिप बोथ वन टू वन और मैनी टू मैनी। उसके बाद है जी होलैप HOLAP provides a combination of relational database access and cube data structure। अच्छा जी ये क्या हमें प्रोवाइड करता है कॉम्बिनेशन रिलेशनल डेटाबेस का एक्सेस और ट्यूब डेटा स्ट्रक्चर्स में। दे गोल इसका गोल क्या है कि हमें ये हासिल करके दे बेस्ट बोथ MOLAP एंड ROLAP फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस। अच्छा जी यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि ये वो चैनल है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए बना रही हूँ। इसमें क्या है कि आपके तमाम ही सब्जेक्ट्स चाहे CS IT साइकोलॉजी बायोलॉजी या फिर वो आपके मैनेजमेंट में हो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो हम पर आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन प्लस असाइनमेंट सोल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसी चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव हो। अपने लेवल पे मैंने इस तरह के चैनल को बहुत ढूंढा था जो कि इंग्लिश भी इम्प्रूव करवा रहा हो और यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पे भी फोकस करवा रहा हो। मुझे नहीं मिला था तो आप लोगों के टाइम पे आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कि मेरी मोटिवेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि सबका पेपर बहुत अच्छा हो। अच्छा जी मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करती सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर नेक्स्ट MCQs। Change data capture is one of the challenging technical issue in data extraction। change data capture जो है वो एक challenging technical issue है data extraction के अंदर। मर्जिंग इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को मर्ज करना ट्रांसफॉर्मेशन की एक मेजर टाइप होती है। डेटा मर्जिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर मल्टीपल वैल्यूज आर समराइज्ड इनटू सिंगल समराइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशन। तो यूनिट सोल्ड नहीं होता बाकी डेटा रीजन और प्रोडक्ट तीनों ही होंगे। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आर रिमूव्ड इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव्ड होती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस वोलाइट। ठीक है, बाकी ये सारे हैं लेकिन वोल्टाइल क्या होगा, वोल्टाइल डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। अच्छा जी अ कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ हिस्टोरिकल कॉर्पोरेट डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर ad hoc access by knowledge workers। next important MCQs है जी to handle dimensions। handles करने के लिए dimensions को that requires the aggregation of multiple data quality indicators which of the following operators can be applied minimum to maximum। minimum या maximum not to और है। ठीक है, full and incremental extraction techniques are types of logical extraction। the two logical data extraction types are full and incremental extraction techniques। next important MCQs है हमारे पास the environment is smart enough to develop or compute higher level aggregate using lower level or more detailed aggregates which of the following approach is described by the statement aggregate awareness। Suppose फर्स्ट करें the amount of data recorded in an organization is doubled every year। ठीक है, फर्ज करो कि डेटा हम लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हर साल डबल हो रहा है तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये रिपीट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ईयर मॉडल कैन बी सिंप्लीफाइड इन टू वेज। देयर आर एक्चुअली टू वेज ऑफ सिंप्लीफाइंग द ईयर मॉडल, डीनॉर्मलाइजेशन एंड डायमेंशियल मॉडलिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा याद रखना कि कौन सी दो वेज हैं ईआर मॉडल के लिहाज से, तो वही डीनॉर्मलाइजेशन और डायमेंशियल मॉडलिंग। नॉन रिकॉर्डिंग फैक्ट्स हैव अ डिसएडवांटेज दैट इट हैज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है जी फैक्टलेस फैक्ट टेबल इज द फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम्स। इट इज यूज्ड टू कंप्यूट to capture relationship between dimensions। sorry, factless fact table is a fact table, factless fact table is a fact table without numeric fact column। it is used to capture relationship between dimensions।
नेक्स्ट है जी, अ क्यूब इज नॉट अ डेटा वेयर हाउस, इट इज अ डेटा मार्ट। क्या है क्यूब? डेटा वेयर हाउस नहीं है, डेटा मार्ट है। वी इफ वी रिमूव द मॉडिफिकेशन एनोमलीज द टेबल कम्स इन 3NF फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये आएगा अगर हम रिमूव कर दें मॉडिफिकेशन एनोमलीज में से, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉडिफिकेशन एनोमलीज अकर्स इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। In MOLAB, physically built cubes for direct access port is not available for ANSI SQL. MOLAB physically builds करती है cube for direct access usually in the proprietary file of a multidimensional database or a user-defined data structure. Therefore, ANSI SQL is not supported. अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, डैश इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिटेल और द एटॉमिक लेवल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेयर हाउस इज ग्रेन। ग्रेन क्या है? लोएस्ट लेवल है डिटेल या एटॉमिक लेवल ऑफ डेटा जो कि स्टोर होता है वेयर हाउस के अंदर। रिडंडेंसी कास्ट डैश एनोमलीज अपडेट, ठीक है, रिडंडेंसी कास्ट करती है अपडेट एनोमलीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? IBP इज सेक 250 और 1015 बाइट्स। नोड ऑफ a B tree is stored in a memory block and traversing a B tree involves dash page faults is 0 log n. Next है जी, one major goal of horizontal spalting is spreading rows for exploiting पैरालिज्म। अच्छा जी, नेक्स्ट है, सॉरी थोड़ा बहुत कर जाती हूँ। अच्छा जी, फैक्टलेस फैक्ट टेबल इज अ फैक्ट। फैक्टलेस फैक्ट टेबल इज अ फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम्स। ये बड़े मजे की लाइन मुझे लग रही है। फैक्टलेस फैक्ट टेबल इज अ फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम्स। इट इज यूज्ड टू कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशंस। अच्छा जी, ये आपके हैंडआउट्स में से है। फैक्टलेस फैक्ट टेबल अ फैक्ट टेबल विदाउट न्यूमेरिक फैक्ट कॉलम। ये हैंडआउट्स का स्क्रीनशॉट है। Dash gives total view of an organization data warehouse. Experience showed that for a single pass magnetic tape that scanned 100% of the records, only 5% of the records sometimes even were actually required. ठीक है, सिर्फ 5% ही required होता है, लेकिन ये scan कितना करता है? पूरा 100%। ये बड़ा important MCQs है। In dash system the contents change with time. In OLTP system contents जो है वो change होते हैं वक्त के साथ. It is observed, ये फर्ज किया गया है कि जी हर साल amount of data record होता है organization में, वो क्या होता है? डबल होता है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना। Normalized design is likely to perform much faster than denormalized design for queries that probe master table only. Next है जी, partial elimination is not possible with round robin. Which of the following is not a technique of denormalization? E-modeling. Growth of master files and magnetic tapes exploded around mid 1960s. If each cell of rational R contains a single value, no repeating values, then it is confirmed that relation R is the first normal form. इट इज कंफर्म दैट रिलेशन आर जो है वो किस में होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, टेबल कोलैप्सिंग टेक्निक इज अप्लाइड इन केस ऑफ वन टू वन रिलेशन और मैनी टू मैनी रिलेशन। रोलैप प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विया रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग ANSI स्टैंडर्ड SQL। क्या है जो कि इन्वॉल्व करता है? स्प्लिटिंग अ टेबल बाय कॉलम्स सो दैट अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो है वो प्लेस्ड हो न्यू टेबल के अंदर और हमारे पास रिमेनिंग कॉलम्स जो है वो प्लेस्ड हो अनदर न्यू टेबल के अंदर, तो वो है वर्टिकल स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है जी, इन डैश नेस्टेड लूप जॉइन टू क्वाड्रेटिक टाइम कंप्लेक्सिटी डज नॉट हर्ट द परफॉर्मेंस टिपिकल OLTP environments. Okay, so here token jointly the extract programs are naturally evolving system formed a spider web also known as legacy system architecture. The relation R will be in second normal form. अगर relation R जो है वो second normal form में होगा जब it is in first normal form और हर जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रही हो इंटायर प्राइमरी की के अंदर। सो हियर इज आवर लास्ट एमसीक्यूज। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके पेपर में बहुत से एमसीक्यूज रिपीट होंगे और मेरी दुआ है कि आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, आप अच्छे मार्क्स लेके इस पेपर में पास हो जाएं। और मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना, दुआ में ज़रूर याद रखना एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आल्सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अल्लाह हाफिज़।